हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने केमिस्ट्री के 250 एमसीक्यू देखे थे। आज उससे आगे का देखेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 252, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है 253, लोहे की जंग खाली स्थान होती है। उत्तर है ऑप्शन बी, रासायनिक प्रक्रिया, यानी लोहा में जो जंग लगना है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 254, लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में खाली स्थान दोनों की आवश्यकता होती है। उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और नमी दोनों, यानी लोहे में जंग तभी लग सकता है जब ऑक्सीजन और नमी दोनों मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 255, लोहे में जंग लगने से क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 256, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है, बढ़ता है या घट जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बढ़ जाता है, यानी जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 257, जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति में निर्मित होती है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कील के भार के बढ़त के साथ, यानी उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। कील में, लोहे के कील में जब जंग लगता है तो कील का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 258, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर खाली स्थान से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जंग लगने से बचाने के लिए, यानी लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे में जिंक का परत चढ़ाया जाता है और उस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 259, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, टंगस्टन का, यानी बल्ब जो पहले आता था या बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है वो टंगस्टन धातु का बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 260, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, यानी मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा धातु का। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला धातु है तांबा। क्वेश्चन नंबर 261, मैलाकाइट खाली स्थान का एक अयस्क खनिज है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कॉपर का, यानी मैलाकाइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 262, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा और सोना। तांबा और सोना जो है वो सिल्वर रंग का नहीं होता, बाकी सोडियम, मैग्नीशियम, पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल और जिंक ये सभी सिल्वर रंग का होता है और तांबा और सोना सिल्वर रंग का नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 263, नीला थोथा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नीला थोथा है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 264, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, यानी पीतल एक मिश्र धातु है और वो किस चीज़ से मिलकर बना है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता से। जब तांबा और जस्ता को मिलाया जाता है तब पीतल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 265, कांसा मिश्र धातु है। उत्तर है इसका ऑप्शन ए, तांबा एवं टीन का, यानी तांबा और टीन को
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265। कांसा मिश्र धातु है? उत्तर है इसका ऑप्शन है तांबा एवं टीन का। तांबा और टीन को मिलाने से कांसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 266। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी जिंक लेपित लोहा। यानी लोहे में जब जिंक का लेपन किया जाता है तब उस लोहे को गैल्वेनाइज्ड लोहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 267। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 268। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। उत्तर है इसका ऑप्शन ए जिंक। यानी जिंक के साथ जब एल्कली रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है। क्वेश्चन नंबर 269। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? उत्तर है इसका ऑप्शन सी जिंक या जस्ता। क्वेश्चन नंबर 270। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी जियोलाइट। क्वेश्चन नंबर 271। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 272। कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी जिंक फॉस्फाइड का। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 273। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी यशद लेपन। क्वेश्चन नंबर 274। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जिंक कार्बन। जिंक और कार्बन। क्वेश्चन नंबर 275। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है यानी नोबल धातु है? ये है इसका उत्तर ऑप्शन बी चांदी। क्वेश्चन नंबर 276। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी चांदी। क्वेश्चन नंबर 277। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण। चांदी पर सल्फर का लेप बन जाता है जिसके कारण चांदी के बर्तन कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 278। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे। इसका उत्तर है ऑप्शन बी हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है। क्वेश्चन नंबर 279। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 280। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। यानी कृत्रिम वर्षा करवाया जाता है सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 281। निम्नलिखित में से किस एक में रजत या सिल्वर नहीं होता? इसका उत्तर है ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर। यानी नाम है इसका जर्मन सिल्वर मगर इसमें सिल्वर नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 282। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। जर्मन सिल्वर में एल्यूमिनियम नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 283। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी धातुओं मुद्रा धातु आभूषणों आदि के बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी यह देखने में चांदी जैसी होती है।
क्वेश्चन नंबर 284, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड की। क्वेश्चन नंबर 285, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रजत का। क्वेश्चन नंबर 286, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सोना। क्वेश्चन नंबर 287, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सोना। क्वेश्चन नंबर 288, धातुओं का राजा क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सोना। क्वेश्चन नंबर 299, सोने को घोला जा सकता है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से, जिसको अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 290, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पारा। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 291, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पारद। क्वेश्चन नंबर 292, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पारा। क्वेश्चन नंबर 293, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? उत्तर है इसका ऑप्शन डी, मरकरी का। क्वेश्चन नंबर 294, इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पारा का। क्वेश्चन नंबर 295, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है? मरकरी 2 सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 296, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, पारा। क्वेश्चन नंबर 297, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर है ऑप्शन सी, लेड टेट्रा इथाइल। क्वेश्चन नंबर 298, टेट्रा इथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, अपस्फोट रोधी यौगिक। क्वेश्चन नंबर 299, निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में। क्वेश्चन नंबर 300, फ्यूज तार किससे बनती है? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, टीन और सीसा की मिश्र धातु से। टीन और सीसा के मिश्र धातु से फ्यूज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 301, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, सीसा। क्वेश्चन नंबर 302, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लेड। क्वेश्चन नंबर 303, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? उत्तर है इसका ऑप्शन ए, 0। क्वेश्चन नंबर 304, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? उत्तर है इसका ऑप्शन ए, लेड सल्फेट। लेड सल्फेट जल में घुलनशील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 305, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 306, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, भारत में। क्वेश्चन नंबर 307, केरल में समुद्री तट को रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, थोरियम।
क्वेश्चन नंबर 308, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? उत्तर है इसका ऑप्शन ए यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 309, यूरेनिनाइट खाली स्थान का एक अयस्क है। उत्तर है यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 310, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन डी पिच ब्लेंड से। क्वेश्चन नंबर 311, पिच ब्लेंड संबंधित है। उत्तर है ऑप्शन बी यूरेनियम से। क्वेश्चन नंबर 312, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यूरेनियम 235। क्वेश्चन नंबर 313, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी समस्थानिक में बदल जाता है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी सीसा में। क्वेश्चन नंबर 314, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी फ्रेंसियम। क्वेश्चन नंबर 315, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? उत्तर है ऑप्शन बी जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 316, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? उत्तर है एसआर एवं बेरियम, स्ट्रांसियम एवं बेरियम। क्वेश्चन नंबर 317, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देती है? उत्तर है ऑप्शन बी बेरियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 318, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 319, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है? उत्तर है इसका ऑप्शन बी लिथियम एवं ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 320, पोटासियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका ऑप्शन डी गन पाउडर। क्वेश्चन नंबर 321, टैल्क निम्नलिखित में से क्या होता है? उत्तर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन व सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 322, बारूद का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है ऑप्शन ए रोजर बेकन ने। क्वेश्चन नंबर 323, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में क्या होता है? उत्तर है ऑप्शन ए सीसा एवं टीन। क्वेश्चन नंबर 324, कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? उत्तर है ऑप्शन बी बोरोन। क्वेश्चन नंबर 325, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर है ऑप्शन डी कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने का सोडा में पोटेशियम है, ये गलत है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, खाने का नमक में सोडियम होता है, पर कपड़े धोने का जो सोडा है उसमें पोटेशियम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 326, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जिंक फॉस्फाइड। चूहे का विष है, यानी चूहे मारने का जो विष है उसमें जिंक फॉस्फाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 327, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ, उपस्थित तत्व। हीरा, हीरा में क्या होता है? हीरा में कार्बन रहता है। संगमरमर, संगमरमर में कैल्शियम रहता है। रेत, रेत में सिलिकॉन रहता है और रूबी में एल्यूमिनियम रहता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 328। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी मॉर्फिन। मॉर्फिन है एनाल्जेसिक। उसके बाद सोडियम है केरोसिन तेल, यानी सोडियम को केरोसिन तेल में संरक्षित किया जाता है। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 329। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर इसका ऑप्शन डी, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते। ये गलत है क्योंकि उसके 4 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है, ये सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, ये भी सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी सही है। पर हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 330। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? उत्तर इसका ऑप्शन ए, मतलब केवल एक प्रोटॉन से। हाइड्रोजन नाभिक जो है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 331। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? उत्तर है ऑप्शन डी, कुछ नहीं, यानी हाइड्रोजन एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 332। तनुगंधक अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। उत्तर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 333। जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उत्तर इसका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 334। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? उत्तर है ऑप्शन डी, पानी। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? उत्तर है ऑप्शन ए, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। क्वेश्चन नंबर 336। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, यानी वनस्पति तेल से घी बनाने का जो प्रक्रिया है उसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 337। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 338। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन बी, निकेल का। क्वेश्चन नंबर 339। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? उत्तर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। बाकी ओजोन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 340। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? उत्तर है ऑप्शन ए, वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 341। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन ए, विद्युत विघटन। क्वेश्चन नंबर 342। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1:8 का। क्वेश्चन नंबर 343। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, खराब। शुद्ध पानी विद्युत का चालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 344। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? उत्तर है ऑप्शन सी, लवण जल। क्वेश्चन नंबर 345। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? उत्तर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 346। पानी का घनत्व क्या है? उत्तर है ऑप्शन ए, 1000 किलो पर घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 347। पानी का क्वथनांक है या बॉइलिंग पॉइंट है? उत्तर है ऑप्शन बी, 212 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 348। पानी का हिमांक बिंदु खाली स्थान है? उत्तर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
क्वेश्चन नंबर 349, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। ये गलत है, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण बर्फ़ पानी में तैरता है। क्वेश्चन नंबर 350, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? उत्तर है ऑप्शन बी, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 351, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर है इसका क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। यानी पानी में जब नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा और हिमांक जो है वो घट जाएगा। पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। क्वेश्चन नंबर 352, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? जल की अस्थायी कठोरता होती है। उत्तर है इसका ऑप्शन बी 1 और 3। यानी जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण और मैग्नीशियम के विलय सल्फेट की विद्यमानता के कारण। ये दोनों के कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है। क्वेश्चन नंबर 353, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 354, निम्न में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? उत्तर इसका ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 355, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन सी, साबुन से झाग बनाना। क्वेश्चन नंबर 356, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। रंगहीन लुगदी को रंगहीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 357, निम्न में से किसने भारी पानी की खोज की थी? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, H.C. यूरे ने। यानी भारी जल का खोज H.C. यूरे ने किया। क्वेश्चन नंबर 358, भारी जल क्या है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। क्वेश्चन नंबर 359, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 360, भारी पानी का रासायनिक संघटन क्या होता है? उत्तर है ऑप्शन डी नंबर, D2O। भारी जल को गुरु जल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 361, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता? उत्तर है ऑप्शन ए, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 362, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? उत्तर है इसका कार्बन। क्वेश्चन नंबर 363, खाली स्थान कार्बन का एक रूप नहीं है। उत्तर है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो कार्बन का रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 364, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और कोयला इन सभी में कार्बन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 365, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? उत्तर है ऑप्शन बी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 366, हीरा खाली स्थान का एक अपरूपी स्वरूप है। उत्तर है इसका ऑप्शन बी, कार्बन का। हीरा कार्बन का अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 367, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। उत्तर है इसका ऑप्शन डी, कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 368, हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह सिलिकॉन का अपरूप है, ये गलत है। यह ताप व विद्युत का कुचालक है, ये सही है। 3 है यह सबसे कठोर पदार्थ है, ये सही है। यह जल कर CO2 उत्पन्न करता है, ये सही है।
यानी हीरा के अब कहता है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो उत्तर है इसका ऑप्शन बी, यानी कथन 2, 3 और 4 सही है और पहला वाला जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 369, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? उत्तर है ऑप्शन डी, हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक। ये उसका चमकने का कारण नहीं है, बाकी कुल आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरे का उच्च अपवर्तक सूचकांक होता है और उसका बिखराव के कारण। क्वेश्चन नंबर 370, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि? उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 371, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 372, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट का। क्वेश्चन नंबर 373, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 374, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? उत्तर है इसका ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 375, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, इसमें शिथिलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 376, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन CO2 के संबंध में सही है? उत्तर है ऑप्शन ए, चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है। 2 है, ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। इसका उत्तर है ए और दो, दोनों ही कथन सही है, यानी चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है और 2 है, ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 377, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या अभिप्राय है? उत्तर है ऑप्शन सी, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। क्वेश्चन नंबर 378, निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 379, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 380, नीचे एक अभिकथन और कारण दिया हुआ है, सही विकल्प चुनना है। अभिकथन है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा। कारण है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है पर RA का व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 381, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 382, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 383, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1, 2 और 3। जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से होता है, वनों की कटाई के कारण भी होता है और वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण होता है, पर सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 384, मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है? उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बोनेटेड पानी। क्वेश्चन नंबर 385, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 386, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 387, नीचे एक अभिकथन और कारण दिया हुआ है, सही उत्तर चुनें। अभिकथन है, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। कारण है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। इसका उत्तर है
ऑप्शन सी ए और आर दोनों ही कथन सही है, पर व्याख्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 388, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? उत्तर है ऑप्शन डी डोलोमाइट, यानी बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयले का किस्म है, डोलोमाइट कोयला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 389, सामान्य किस्म का कोयला है? उत्तर है ऑप्शन सी बिटुमिनस, यानी जो घरों में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 390, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए एंथ्रासाइट में। क्वेश्चन नंबर 391, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए अधिपोषण। क्वेश्चन नंबर 392, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? उत्तर है ऑप्शन सी सक्रियत नारियल काष्ठ कोयला। क्वेश्चन नंबर 393, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है, कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 394, सूखी बर्फ क्या है? उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। क्वेश्चन नंबर 395, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग होता है? उत्तर है इसका ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट का यूज बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 396, चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? उत्तर है ऑप्शन ए हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को। हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को अगर जलाएंगे तो चारकोल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 397, भूपर्पट्टी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? उत्तर है ऑप्शन बी सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 398, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? उत्तर है ऑप्शन बी सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 399, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 400, निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? उत्तर है ऑप्शन बी क्वार्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 401, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज खाली स्थान है? उत्तर है ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 402, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है? उत्तर है ऑप्शन बी सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 403, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है? उत्तर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 404, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? उत्तर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 405, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? उत्तर है ऑप्शन ए 78%। क्वेश्चन नंबर 406, सांड के शुक्राणु को रखते हैं? सांड के शुक्राणु को रखते हैं, उत्तर है ऑप्शन ए तरल नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 407, नाइट्रोजन यौगिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें? उत्तर है ऑप्शन सी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 408, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? उत्तर है ऑप्शन बी N2 को नाइट्राइट में। क्वेश्चन नंबर 409, पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट? उत्तर है ऑप्शन बी मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 410, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? उत्तर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 411, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? उत्तर है ऑप्शन डी N2O5। क्वेश्चन नंबर 412, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? उत्तर है उसका ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 413, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा निश्चेतक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है?
उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 414, मूत्राशयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? उत्तर है ऑप्शन सी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 415, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन डी इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 416, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण के साथ। क्वेश्चन नंबर 417, एक्वा रेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? उत्तर है इसका ऑप्शन ए सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का। क्वेश्चन नंबर 418, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन डी एक्वेरेजिया। क्वेश्चन नंबर 419, किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? उत्तर है ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 420, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? उत्तर है ऑप्शन डी फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 421, फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? उत्तर है ऑप्शन बी क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 422, निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फॉस्फोरस है? उत्तर है ऑप्शन सी P4 सफ़ेद फॉस्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 423, निम्नलिखित में से फॉस्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? उत्तर है ऑप्शन बी श्वेत फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 424, माचिस की तिलियों में होता है? उत्तर है ऑप्शन बी फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 425, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता? उत्तर है ऑप्शन सी फॉस्फाइन को। क्वेश्चन नंबर 426, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? उत्तर है ऑप्शन ए कार्ल सीले ने। क्वेश्चन नंबर 427, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? उत्तर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 428, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं? उत्तर है ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 429, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? उत्तर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 430, ऑक्सीजन और ओजोन है? उत्तर है ऑप्शन ए एलोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 431, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु है? उत्तर है ऑप्शन डी ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला है O3। क्वेश्चन नंबर 432, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के खाली स्थान परमाणु हैं 3। क्वेश्चन नंबर 433, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर है ऑप्शन सी O3। क्वेश्चन नंबर 434, ओजोन जीवमंडल खाली स्थान से बचाती है? उत्तर है ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणों से। क्वेश्चन नंबर 435, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? उत्तर है ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 436, सल्फर का साधारण नाम क्या है? उत्तर है ऑप्शन डी ब्रिमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 437, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 438, प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन सी सल्फर। क्वेश्चन नंबर 439, रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? उत्तर है ऑप्शन ए सल्फर। क्वेश्चन नंबर 440, निम्नलिखित में कौन से अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? उत्तर है ऑप्शन बी सल्फर। क्वेश्चन नंबर 441, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? उत्तर है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 442, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? उत्तर है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 443, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? उत्तर है ऑप्शन सी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 444,
संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है? उत्तर है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण पर। क्वेश्चन नंबर 445, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? उत्तर है ऑप्शन सी, सल्फर यौगिक के कारण। क्वेश्चन नंबर 446, निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड की। क्वेश्चन नंबर 447, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 448, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 है हाइड्रोजन के ऑक्साइड, 2 है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, 3 है सल्फर के ऑक्साइड। उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारण है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 2 और 3 यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये दोनों अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 449, विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? उत्तर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 450, अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से कौन अधिकतम मात्रा में रहता है? उत्तर है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 451, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन है? उत्तर है इसका ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 452, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है? उत्तर है ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 453, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 454, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 455, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? उत्तर है ऑप्शन सी, फ्लोरीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 456, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन होती है? उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 457, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 458, कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? उत्तर है ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 459, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 460, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजन अभिकर्मक क्या हैं? उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 461, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है? उत्तर है मर्क्यूरिक अम्ल। मर्क्यूरिएटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 462, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 463, ठोस आयोडीन का रंग होता है? उत्तर है ऑप्शन सी, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। क्वेश्चन नंबर 464, निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? उत्तर है ऑप्शन डी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 465, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? उत्तर है आयोडीन का। क्वेश्चन नंबर 466, वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन सी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 467, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्तिरोधी के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 468, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? उत्तर है इसका ऑप्शन डी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 469, आयोडीकृत लवण में रहता है? उत्तर है ऑप्शन डी, पोटासियम आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 470, अक्रिय गैसें खाली स्थान होती है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील। क्वेश्चन नंबर 471, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? उत्तर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 472, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रियोन। क्वेश्चन नंबर 473, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? उत्तर है ऑप्शन डी, रेडॉन। रेडॉन वायुमंडल में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 474, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन बी, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 475, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन सी, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 476, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? उत्तर है ऑप्शन डी, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 477, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन डी, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 478, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि? उत्तर है ऑप्शन डी, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन को अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 479, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह? उत्तर है ऑप्शन डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 480, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनता है? उत्तर है ऑप्शन सी, धनात्मक हीलियम आयन। क्वेश्चन नंबर 481, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? उत्तर है ऑप्शन बी, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 482, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? उत्तर है ऑप्शन बी, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 483, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? उत्तर है ऑप्शन बी, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 484, आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? उत्तर इसका ऑप्शन ए, धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 485, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? उत्तर है ऑप्शन डी, रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 486, जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला खाली स्थान है? उत्तर है अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 487, अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन सी यौगिक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन डी, बोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 488, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 489, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? उत्तर है समुद्री जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी वायु में कोयले का जलना, गन्ने के रस का किण्वन और पेट्रोलियम का भंजन, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 490, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है? उत्तर इसका ऑप्शन सी, 3 और 4, यानी ईथर का ज्वलन और लोहे में जंग लगना, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहे का चुंबकन
और द्रव का संघनन 1 और 2 दोनों भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 491, निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? उत्तर है ऑप्शन सी, प्लैटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, ये भौतिक परिवर्तन है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करना रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 492, खाली स्थान एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। उत्तर है ऑप्शन बी, एक आइस क्यूब का पिघलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 493, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? उत्तर है ऑप्शन ए, कागज का जलना। क्वेश्चन नंबर 494, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 495, प्रेशर कुकर, सांस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? एनोडाइज यानी क्लई। उत्तर है ऑप्शन सी, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 496, एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। उत्तर है ऑप्शन डी, गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 497, सीमेंट की खोज किसने की? उत्तर है ऑप्शन सी, जोसेफ ऑस्पीडन ने। क्वेश्चन नंबर 498, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। उत्तर है सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 499, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? उत्तर है ऑप्शन बी, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 500, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? उत्तर है ऑप्शन बी, चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, ये तीनों मिलकर सीमेंट बनता है।